रमजान शरीफ करीब आ गया है तो प्रोपेगेंडे बड़े चलते हैं। तब कुछ सालों से तरावियों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा है, तो करते हैं लोग प्रोपेगेंडा। और खुदा के बंदे, तरावी मेरे नबी करीम ने पढ़ी है, जनाब उमर ने बाकायदा पढ़ाई है, उम्मत का तरीका है, इस पर इजमा है। खुदा से डरो। आपको मैं ताकीद के साथ कहूंगा कि जिस तरह रोजे रखने की नीयत करनी है ना, थोड़ी तरावी की भी नीयत करो। जेड़े मुंडे नहीं ना बोले मैनू क्यों शाके च पाता जे, थोड़ी सी तरावी की भी। और एक ही हाफिज, मेरा दिल बड़ा ठंडा होता है जब कोई बुजुर्ग ये कहता है ना कि जी मैं माजरत चाहता हूँ, इफ्तारी पे नहीं आ सकता, मैं ना उथे कुरान जी शुरू किया है तो मैं उथे ही सारा सुनना है। मजा आ जाता है बात का। यानी हाफिज कुरान के हैं, आलिम भी हैं, कारी भी हैं। अब जरूरत है कुरान के आशिकों की। ये रुके आते हैं ना महफिलों में कि फलानी नात सुनाओ, अल्लाह करे आप रुका भेजा करें कभी महफिल में कि सूरत रहमान सुनाओ, कारी साहब को रुका आया हो कि सूरह मुल्क सुनाए। बहुत जबरदस्त करके कुरान मजीद पढ़ना है रमजान में। एक पारा तर्जमे से आप पढ़े पहले दिन में, रात को फिर उसको सुने। आप तर्जमे से दिन में पढ़ के रात को सुनेंगे तो आपको जायका होगा कि ये क्या तिलावत हो रही। और एक ही जगह पूरा कुरान मजीद सुने। रमजान का महीना कमखारी का महीना है, अपने खर्चे कम करने हैं, गरीबों का ध्यान जरा ज्यादा कर। और इफ्तारियां सियासी नहीं करनी, पार्टियां पक्की करने को इफ्तारियां नहीं करनी, वोट पक्के करने को इफ्तारियां नहीं करनी, बल्कि गुराबा के लिए, मसाकीन के लिए। और थोड़ा पर्दे में डाल के पता ना चले उनको कौन हमारी खिदमत कर रहा है, गुराबा का ध्यान रखना है। कपड़े शपड़े भी शाबान में ही सिलवा ले, रमजान का महीना बाजारों में नहीं फिरना, अल्लाह अल्लाह करनी कोशिश करनी है। कुरान मजीद से और इबादत से जुड़ें, उससे पहले सारे इंतजामात कर लें।